आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have begun. A boy whose eyes are 150 centimeter above the ground looks at his reflections in a vertical mirror 200 centimeter away. The top and bottom of the mirror are 220 centimeter and 120 centimeter above the ground respectively. What length below his eye can he see of himself in the mirror? तो हमें क्या बताना था कि वो मिरर में अपनी आंख के नीचे कितनी लेंथ वो मिरर में अपनी देख पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम से बनाते हैं। मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास देखो, ये हमारा बॉटम सरफेस था। ठीक, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड था। अब क्वेश्चन में देखो, हम मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास जो एक मिरर रखा गया था। इस मिरर की हाइट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस मिरर की हाइट जो ग्राउंड से है, बॉटम जो पॉइंट है वो कितना है, 120 मीटर है। अगर यहाँ पे देखो बॉटम हाइट उसकी है 120 मीटर, और जो टॉप हाइट है मिरर की, ये जो टॉप हाइट है मिरर की, वो हमारा देखो 220 मीटर गिवन है। कितना गिवन है, 220 मीटर, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है 220 मीटर। एक कोई मैन है यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा सा इसको मैं हॉरिजॉन्टल सर्फेस और बढ़ा लेता हूँ। एक कोई मैन है जिसकी जो आई है वो कितना है, यहाँ पे देखो उसकी जो आई है ग्राउंड से 150 सेंटीमीटर है। बॉयज हैज आईज आर 150 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो 120 सेंटीमीटर पे इस मिरर का देखो बॉटम पॉइंट था, तो 150 सेंटीमीटर अराउंड मेरा कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो उस मैन की ये हमारे पास आई है, उस मैन की ये हमारे पास आई है। वो हमारा देखो आई कहाँ है, इस ग्राउंड से। अगर आई की आप लोकेशन देखोगे तो ग्राउंड से हमारे पास देखो 150 सेंटीमीटर की हाइट पे था। ये ग्राउंड से हमारे पास देखना 150 सेंटीमीटर की हाइट पे था। अब हमें क्या बताना था कि बिलो व्हाट लेंथ बिलो हिज आई कैन ही सी ऑफ हिमसेल्फ इन द मिरर। तो उसकी ये पूरी उसकी बॉडी होगी, ये पूरी बॉडी थी उसकी। तो ये बताना था कि आंख के नीचे अपनी कितनी बॉडी इस मिरर में वो देखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मिरर में हम इसकी इमेज बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक रे हमने यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे भेजा, तो जिस एंगल पे मिरर पे रे गिरती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया। ठीक, अब यहाँ से जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट देखो मिरर के हेड के, सॉरी मैन के हेड के ऊपर से निकल जाएगी। तो इसका, तो इसके ऊपर का, आंख के ऊपर का पार्ट अगर आप एक आंख ऊपर पे भेजोगे लाइट, तो वो मैन के ऊपर से निकल जाएगी। उस लाइट का कोई भी यूज नहीं होगा, ऊपर हमें दिखेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमें लाइट को नीचे भेजना होगा। लाइट मैंने भेजा इस आंख से मिरर के बॉटम पॉइंट पे। देखो मिरर के बॉटम पॉइंट पे हमने लाइट भेजा, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो मिरर का ये नॉर्मल आ जाएगा। तो हमें पता है कि मिरर की क्या प्रॉपर्टी हो, तो उस पर अगर कोई लाइट किसी एंगल पे आती है तो ये क्या करता है, उसी सेम एंगल से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये मिरर देखो बॉटम पॉइंट पे इस लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये मैन की ये पूरी हाइट थी देखो, तो यहाँ पे आके गिरा। अब इतनी हाइट मैन की जो थी वो मिरर में हमें दिखेगी, ये वाली हाइट मैन की मिरर में हमें दिखेगी। क्लियर हो गया। और अगर ऊपर हमने लाइट भेजा था, देखो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर चली गई थी मैन के हेड के ऊपर से, तो हमें दिखेगा नहीं। क्लियर। तो या मान लेते हैं अगर ये इंसिडेंट एंगल आई था, तो उसी सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड एंगल ए भी आई हो जाएगा। दोनों का एंगल सेम आएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सा दिखा देता हूँ। जो एंगल होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आ गया। अगर कोई लाइट इस पे आई एंगल पे आई नॉर्मल से, तो उसी सेम एंगल पे लाइट को ये फिर से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ये नॉर्मल को पूरा आगे बढ़ा लेता हूँ। तो नॉर्मल देखो इस पॉइंट पे कट करेगा। अब इस ट्रायंगल में ये हमारे पास देखो एक पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, इस पॉइंट डी है। तो देखो ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखो tan i इक्वल्स टू, अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ये ट्रायंगल क्या है, इसकी ये हाइट अगर हम कहें, ये हाइट हमारे पास लेट से कुछ होगी h। तो इस हाइट को हम निकाल सकते थे क्या, देखो ग्राउंड से इस मिरर की लोएस्ट पॉइंट कितनी थी, 120 मीटर। और इस ग्राउंड से आई की हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी, 150 मीटर। तो 150 में से 120 घटा दोगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी कितना, 30 मीटर। तो ए से बी की डिस्टेंस हमें मिल गई 30 मीटर। तो इस ट्रायंगल में अगर आप tan i लगाओगे तो tan i इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखो कितना है हमारे पास, 30 डिवाइडेड बाई इसका बेस। अच्छा, एक लेंथ तो मैं यहाँ पे भूल गया दिखाना, आई से मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्वेश्चन में वो गिवन है हमारे पास 200 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है हमारे पास, 200 सेंटीमीटर। आई से जो मिरर है देखो क्या कह रहा है, 200 सेंटीमीटर अवे। एंगल देखो ए बी डी में tan i इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। अच्छा, कह सकता हूँ जब ए बी एंगल आई था तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल ही होंगे। तो देखो tan ए बी डी इक्वल्स टू tan बी सी डी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी मैं tan लगाऊं तो tan i, देखो एंगल तो सेम होगा इस नीचे वाले ट्रायंगल में, tan i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लेट से x था, इसी x अगर हमें मिल गया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाई बेस, अभी भी देखो इस ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस तो 200 ही रहेगा, x बाई 200। इस ट्रायंगल से मैंने लिखा है ट्रायंगल बी सी डी। इस ट्रायंगल बी सी डी से हमने देखो क्या लिखा, tan i,
ये tan i इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 200, ये परपेंडिकुलर जो BC था कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास x बाई 200। अब सॉल्व कर लो, देखो ऊपर भी tan i आप लिख चुके हो और यहाँ पे देखो नीचे भी tan i लिखा है, तो tan i दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देना। तो देखो x बाई 200 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना 30 बाई 200। तो 200 से 200 कैंसिल हो गया, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। x कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो जो मैन का जो आई के नीचे का पोर्शन मिरर में दिखेगा वो कितना दिखेगा, टोटल लेंथ दिखेगी AC। तो AC की लेंथ देखो कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखना AB प्लस BC। AC ये वाली टोटल लेंथ जो हमने यहाँ पे इस तरह से किया AC, तो AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो AB तो पहले हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ चुका था और BC की वैल्यू x आप कैलकुलेट किए थे और x आ गया था, और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो 30 प्लस 30। तो यहाँ से देखना AC इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और यही AC डिस्टेंस हमारा उसको मिरर में दिखेगा। तो मैन का देखो इस मिरर में उसकी कितनी हाइट बिलो दिखेगी, 60 सेंटीमीटर तक वो मिरर में अपनी हाइट देख पाएगा। टोटल हाइट उसकी कितनी थी 150 सेंटीमीटर, लेकिन आंख से 60 सेंटीमीटर नीचे तक का पोर्शन उसको मिरर में दिखेगा, उसकी जो 60 सेंटीमीटर तक की शरीर होगी उसको मिरर में दिखेगी इजीली। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो ये tan दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर था तो x की वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर आएगा, तभी tan i दोनों का इक्वल होगा डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, 30 आ जाती, 30 प्लस 30 दोनों ऐड कर देते 60 मिल जाता। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।